आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर आई एक बहुत बड़ी अपडेट से। एएनआई की रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का जो विजन है, खासकर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत, उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। फिलीपींस से डील फाइनलाइज करने के बाद हम ये सब तो जानते थे कि भारत अलग अलग मित्र देशों के साथ ब्रह्मोस एक्सपोर्ट को लेकर बातचीत कर रहा है, लेकिन एएनआई की रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत तकरीबन $450 मिलियन की एक और बड़ी ब्रह्मोस डील को फाइनल करने के कगार पर पहुंच चुका है, जहां पर भारत का एक मित्र देश इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को, जो कि अब कॉम्बैट प्रूवन भी हो चुकी है, इसको खरीदने वाला है। एएनआई की रिपोर्ट में बताया गया कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका जॉइंट डेवलपमेंट डीआरडीओ और रशिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, इसे एक फ्रेंडली फॉरेन नेशन के द्वारा खरीदा जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फ्रेंडली फॉरेन नेशन जो इसको खरीद रहा है वो उसकी कैपेबिलिटी से तब ज्यादा प्रभावित हुआ जब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मल्टीपल पाकिस्तानी एयरबेसेस को हिट किया और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम इसका कुछ नहीं कर पाए। और माना जा रहा है कि यही नहीं बल्कि कई और देश इसकी कैपेबिलिटी से काफी खुश हुए हैं। हालांकि उस देश का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन हम अनुमान से ये कह सकते हैं कि शायद वो देश इंडोनेशिया हो सकता है। इस डील की लागत तकरीबन 450 करोड़ रुपए की है और नियर फ्यूचर में ये बहुत जल्दी फाइनलाइज होने वाली है। और इसके बाद एएनआई की रिपोर्ट ने यह भी कहा कि ये डील तो सिर्फ एक शुरुआत है, बल्कि आने वाले भविष्य में एक के बाद एक और बड़ी डील जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की है, ये देखने को मिलेंगी। इस मिसाइल को ऑलरेडी अभी रिसेंटली दुबई एयर शो में भी प्रदर्शित किया गया था, जहां पर इसने अलग अलग पोटेंशियल बायर का बहुत सारा जो इंटरेस्ट है वो ग्रैब किया है। और अब भारत भी इस प्रयास में है कि इस मिसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को वॉरशिप से भी लॉन्च किया जा सकता है, एयर लॉन्च वेरिएंट भी है, और जो ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर है उनसे भी लॉन्च किया जा सकता है। और पाकिस्तान का जो 4 डे कॉन्फ्लिक्ट था, जिसको हम ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं, उसमें इसकी जो कैपेबिलिटी है उसको देख करके जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो दंग रह गए हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। डीआरडीओ को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू करी थी, जिसको हम आरएफआई कहते हैं। और इस आरएफआई का उद्देश्य था एक ऐसे डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर की तलाश करना जो कि डीआरडीओ के लिक्विड फ्यूल रैमजेट प्रोग्राम, जो कि एक इंजन प्रोग्राम है, इसमें अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सकें। और इस इंजन के लेकर ये कहा जाता है कि ये भारत के आने वाले जनरेशन की जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट है उसका एक की कंपोनेंट है, जिसके अंतर्गत एक ऐसा इंजन विकसित किया जाना है जिसके चलते हमें लॉन्गर रेंज मिले, हायर स्पीड मिले और डीपर इंडिजिनस कैपेबिलिटी भी देखने को मिले। और इसके लिए अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कई कंपनियों ने अपना जो इंटरेस्ट है ये व्यक्त किया है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो डीआरडीओ के इस आरएफआई का जवाब देते हुए 14 इंडियन कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया है और इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है बिडिंग प्रोसेस के लिए। यानी कि ये 14 कंपनियां जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है अब बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगी और इनमें से ही आगे चल के डीआरडीओ अपने पार्टनर का चयन करेगा, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जाइंट्स मिल करके इस प्रोग्राम को अंतिम रूप देंगे और भारत आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का एक नया आयाम स्थापित करेगा। दरअसल अगर हम इन कंपनियों के नाम की बात करें तो इसमें गोदरेज एंड बॉयज, इसके अलावा भारत एडवांस टॉर्पीडोज लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, वेम टेक्नोलॉजीज, लार्सन टूब्रो, एमटार टेक्नोलॉजीज, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीईएमएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पीटीसी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, स्काईरूट एरोस्पेस, जेके एंटरप्राइजेज, बीएचईएल और केयूएन एरोस्पेस ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है और इनको चिन्हित किया गया है। और आने वाले भविष्य में इन्हीं पार्टनर कंपनियों में से या शॉर्टलिस्टेड कंपनियों में से जो बिडिंग प्रोसेस है उसके लिए ये पार्टिसिपेट करेंगे। यानी एक चीज़ तो स्पष्ट है कि हमारे जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं अब वाकई ऐसा लगता है कि प्रोग्राम्स को लेकर काफ़ी गंभीर है और इसके सकारात्मक परिणाम हमें भविष्य में अवश्य देखने को मिलेंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट रोल्स रॉयस को लेकर आ रही है। रोल्स रॉयस को लेकर जब भी हम इंजन प्रोग्राम से जोड़ते हैं तो हमारा जो प्राइमरी फोकस होता है वो एमका इंजन पर होता है, लेकिन अब रोल्स रॉयस एयरक्राफ्ट इंजन के अलावा भारत में जो मेन बैटल टैंक्स के इंजन है इनको बनाने के लिए ही इक्वली इंटरेस्टेड है। अगर हम द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट की बात माने तो रोल्स रॉयस इस समय भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाला है, जहां पर कंपनी ये कंफर्म कर चुकी है कि ये ऑलरेडी 2 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ पार्टनरशिप में है और इस समय वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फाइनल क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वो भारत में ही जो अर्जुन मेन बैटल टैंक है इसके इंजन के प्रोडक्शन को शुरू कर सके। कंपनी इस मूव को काफ़ी बहुत बड़ा मानती है और मानती है कि उनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ है कि वो कंप्लीट टीओटी सपोर्ट और दूसरे जो सहयोग है उनके लिए भी तैयार है।
दरअसल अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो रोल्स रॉयस इस समय अपनी उस कमिटमेंट को साबित करने में लगी है जो उन्होंने भारत के साथ किया था। इससे पहले जो रोल्स रॉयस है वो ऑलरेडी भारत के साथ जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर इंगेज थी, जहां पर सैफरॉन ने ऑलमोस्ट बाजी मार ली है। अब अर्जुन टैंक की बात करें तो अर्जुन टैंक अपने इंडक्शन के बाद से ही वो एक इंजन जो MTU की तरफ से सप्लाई किया जाता है, जो कि बेसिकली MB838 KA501 है, जिसे MTU की तरफ से बिल्ड किया जाता है, उस पर आश्रित है। और ये इंजन 1400 हॉर्स पावर जनरेट करता है और ये एक फोर स्ट्रोक इंजन है जो कि भारत में फुली इंपोर्ट किया जाता है फिलहाल तो, और इसके मेंटेनेंस और ओवरहॉल की जिम्मेदारी फिलहाल भारत में है। लेकिन रोल्स रॉयस ने अब ये वादा किया है कि वो MB838 इंजन को इंटायरली भारत में बनाना चाहते हैं, और वो भी फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, जहां पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो भी ट्रांसफर किए जाने की जो बात है वो रोल्स रॉयस की तरफ से की गई है। और कहीं ना कहीं ये एक मेजर डेवलपमेंट है, और अगर भारत का रक्षा मंत्रालय इसकी मंजूरी देता है तो भविष्य में संभावित है कि ये इंजन हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो हम देखते हैं आगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्या रिप्लाई आता है। अब बात कर लेते हैं रूस के बारे में। हम सब ने Su-57 फैलन को लेकर मल्टीपल रिपोर्ट्स कवर करी। हम सब ने Su-57 पर भारत को क्या क्या ऑफर किया गया है इस पर चर्चा किया। लेकिन एक चीज रूस की तरफ से बार बार कही गई, और वो ये है कि वो भारत को जो Su-57 फैलन है उसकी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। भारत की तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से ये कस्टमाइज किए जाने के लिए तैयार है। लेकिन अब एक नई चीज सामने आई है। आमतौर पर ऑफिशियली इन सब बातों को ज्यादा एक्नॉलेज नहीं किया गया, लेकिन मीडिया सोर्सेज ऐसा कहते हैं कि रूस का ये जो TOT का ऑफर है और जो कस्टमाइजेशन का ऑफर है ये एक स्पेसिफिक नंबर को लेकर के है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत अगर 15-20 एयरक्राफ्ट खरीदे तो कोई TOT दे देगा। रूस का ऐसा कहना है। ये जो रिपोर्ट है ये मीडिया के हवाले से है, जहां पर यह बताया गया कि रूस कम से कम भारत से ये उम्मीद करके चल रहा है कि भारत तकरीबन 120 या उससे ज्यादा नंबर्स में जो Su-57 फैलन है वो खरीदेगा, और तभी जाकर के इनका जो को प्रोडक्शन है या को डेवलपमेंट है ये भारत में होगा। हालांकि भारत की जहां तक बात रही तो बहुत मुश्किल है कि भारत 120 का नंबर क्रॉस करेगा या 120 के नंबर तक पहुंचेगा, क्योंकि आपको याद दिला दें Su-57 भारत के लिए एक ऐसे क्रिटिकल गैप को फिल करने के लिए खरीदा जा रहा है जो कि अभी MiG-21 के जाने के बाद हुआ है, और भारत घटित स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और एमका को आने में समय है। तो उस दौरान जो एक गैप क्रिएट हुआ है उसमें एक तात्कालिक समाधान के तौर पर इनको देखा जा रहा है। रूस यहाँ पर पूरा लोकल मैन्युफैक्चरिंग और को प्रोडक्शन की बात कर रहा है, जबकि भारत इस समय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को लेकर इंसिस्ट कर रहा है। हालांकि अभी भारत ने इस पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं करी है और रूस ने भी इस पर टिप्पणी नहीं करी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि रूस एक उचित संख्या को एक्सपेक्ट कर रहा है और उसके बाद ही जो TOT वाला प्रोग्राम है वो आगे बढ़ेगा। अब आने वाले भविष्य में पता चलेगा कि इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन स्पष्ट है कि भारत फिलहाल 100 से ऊपर तो Su-57 को लेकर नहीं जाएगा। आपकी इसको लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।